यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का अपना सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक चल रहा है वो है क्रांतिकारी, और इसी क्रांतिकारी के क्रम में अपन विभिन्न क्रांतिकारियों को पढ़ते आ रहे हैं। उसी क्रम के अंदर आज अपन पढ़ेंगे नाना भाई खाट, सेंगा भाई खाट और उनकी जो शिष्या हैं कालीबाई। नाना भाई खाट, सेंगा भाई और कालीबाई के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, नाना भाई खाट कहाँ से संबंधित हैं? डूंगरपुर। कहाँ से संबंधित हैं? डूंगरपुर। कौन से गांव से? रास्तापाल गांव से संबंधित है। कौन है? नाना भाई खाट, सेंगा भाई और कालीबाई। देखिए, नाना भाई खाट और कालीबाई दोनों अपनी किताब के अंदर अलग अलग दिया है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं। तो नाना भाई खाट, सेंगा भाई और कालीबाई। नाना भाई खाट का जन्म कहाँ होता है? रास्तापाल डूंगरपुर के अंदर। और रास्तापाल डूंगरपुर के अंदर प्रजामंडल शासन के तहत हो रहे अत्याचारों का इन्होंने विरोध किया। वही ये 1947 को राजस्थान के क्रांतिकारी प्रजामंडल संस्थापक डूंगरपुर के वो हैं माणिक्य लाल वर्मा के संपर्क में आते हैं। माणिक्य लाल वर्मा के संपर्क में आते हैं। कौन? नाना भाई। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा के संपर्क में आते हैं और वहीं पर माणिक्यलाल वर्मा के सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जीते जी रास्तापाल की पाठशाला कभी बंद नहीं होने दूंगा। देखिए, माणिक्यलाल से इनका संपर्क होता है तो उस समय रियासती काल के अंदर शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त नहीं था, लेकिन माणिक्यलाल के संपर्क में आने के बाद नाना भाई खाट ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं रास्तापाल के अंदर पाठशाला तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक मैं क्या हूं, जीवित हूं। ये प्रतिज्ञा लेता है। तो जब ये प्रतिज्ञा या रास्तापाल स्कूल या पाठशाला की वो चलाते हैं तो वहां पर जो जागीरदार होते हैं, कौन होते हैं? रास्तापाल का जो जागीरदार था, इसने खबर पहुंचाई किसको? अंग्रेजी मजिस्ट्रेट को। किसको पहुंचाई? अंग्रेजी मजिस्ट्रेट को। तो अंग्रेजी मजिस्ट्रेट 18 जून 1947 को, कब? 18 जून 1947 को रास्तापाल गांव में आए। कहां पर आए? रास्तापाल गांव में आए। ठीक है। और आते ही उन्होंने कहा नाना भाई खाट से और सेंगा भाई से कि आप इस पाठशाला को क्या कर दो, बंद कर दो। हमने डूंगरपुर के जो महारावल हैं उनसे हम क्या करके इजाजत लेके आए हैं कि इन्हें आप क्या करवा दो, बंद कर दो। तो नाना भाई खाट ने कहा कि मैं पाठशाला केवल
प्रजामंडल के कहने पर ही, प्रजामंडल के कहने पर ही बंद करूंगा। मैं पाठशाला केवल प्रजामंडल के कहने पर ही बंद करूंगा। सारी बातें अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा समझाए जाने पर भी ये पाठशाला बंद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने अपने साथ आए सिपाहियों को आदेश दिया और उन पर लात, घूंचों व बंदूक के कंधों का प्रहार करना शुरू कर दिया। इस बीच नाना भाई खाट उसी स्थिति में क्या हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। उसके बाद में बचते हैं सेंगा बाई। अब क्या करती है पुलिस, सेंगा बाई को रस्सी से बांधकर ट्रक के पीछे घसीटती हुई ले जाती हैं। सेंगा बाई को ट्रक के पीछे घसीटती हुई ले जाती हैं। इस बीच काली बाई जो हैं, किनकी शिष्या हैं, सेंगा बाई और नाना बाई खाट की जो शिष्या हैं काली बाई, खेतों से घास की जो पोटली लेके आ रही थी, देखा कि अपने गुरु जी को क्या कर रही है, पुलिस अपने गुरु जी को ट्रक के पीछे बांधकर ले जाती है। उन्हें वही घास की पोटली धर दी और अपने हाथ में दतारी लेकर एक झटके के साथ ही उस रस्सी को उन्होंने काट दिया। जैसे ही उस रस्सी को उन्होंने काट दिया तो अत्याचारी पुलिस मजिस्ट्रेट ने उन पर गोली चलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। तो 18 जून 1947 को काली बाई द्वारा सेंगा बाई को छुड़ाने के कारण उनका सीना गोलियों से छल्ली कर दिया, गोलियों से छल्ली कर दिया। मतलब नाना भाई खाट को तो वहीं ढेर कर दिया था। सेंगा भाई को जब वो पकड़ के ले जा रहे थे तो काली बाई ने अपने दातरा से उस रस्सी को काट दिया, सेंगा भाई को मुक्त कर दिया। तो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि इस लड़की को क्या कर दिया जाए, गोलियों से भून दिया जाए और उन पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। इस बीच उनके क्या हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो काली बाई का जो स्मृति स्मारक है कहाँ स्थित है, काली बाई का जो स्मारक है वो रास्तापाल डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है, रास्तापाल डूंगरपुर में स्थित है। देखिए गुरु शिष्य की परंपरा हमें युगों युगों से देखने को मिलती है। बात करते हैं महाभारत काल की, तो महाभारत काल में भी पांडवों के जो गुरु और कौरवों के गुरु थे, कौन, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। लेकिन वही एक भील बालक जिनका नाम है एकलव्य, अपने गुरु, उनको उस समय शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। तो एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर उनके सामने शस्त्र विद्या प्रारंभ कर दी। और जब उनको पता लगता है कि वो बहुत बड़ा धनुर्धारी है तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या दे दिया था, अंगूठा काट दिया था। उसी प्रकार वो अपना प्रदर्शन करने वाली जो काली बाई हैं, अपने गुरुजनों के रक्षार्थ के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते क्या दे दी, आहुति दे दी थी। शायद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के क्रांतिकारियों में अपन महिला क्रम के अंदर पढ़ते हैं जानकी देवी बजाज, जिनका जो आंदोलन से संबंध है वो कहाँ से है, सीकर से हैं। और जानकी देवी के पति का नाम क्या है, जमुना लाल बजाज है। तो जानकी देवी का जन्म होता है, कब होता है, 1899 के अंदर। 1899 के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। 1893 के अंदर, 1893 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, एमपी के जवारा कस्बे में, एमपी के जवारा कस्बे में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या है, गिरधारी लाल। इनके क्या नाम है, इनके पिता का नाम क्या है,
गिरधारी लाल, इनका 1902 में विवाह हो जाता है किससे? क्रांतिकारी जमनालाल बजाज से। जमनालाल बजाज से। प्रारंभ में जमनालाल बजाज क्रांतिकारी होने के कारण ये ज़्यादातर इनका समय कहाँ बीतता था? बाहर बीतता था। इसलिए प्रारंभ में इन्हें अपने ससुराल में ही रहना पड़ा। प्रारंभ में अपने ससुराल में ही रहना पड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर खुलकर आंदोलन की सक्रिय सदस्य रही। उन्होंने खुलकर स्वतंत्रता के युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जमनालाल बजाज के निधन के बाद वो पूर्ण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए। राष्ट्र के प्रति क्या हो गए? समर्पित हो गए। इस बीच इन्हें गौ सेवा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। गौ सेवा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। बाद में 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया। देखिए, जानकी देवी अपना आंदोलन कहाँ संबंधित है? सीकर से हैं। 1893 में इनका जन्म हुआ जावारा कस्बे में। पिताजी का नाम गिरधारी लाल। 1902 में विवाह हुआ जमनालाल बजाज से। इसलिए प्रारंभ में इन्हें अपने ससुराल में ही रहना पड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर खुलकर आंदोलन का सक्रिय सदस्य रही। जमनालाल बजाज के निधन के बाद जो पूर्ण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए थे, वो गौ सेवा समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। बाद में 1944 का जो जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष पद भी इन्हें नवाजा गया था। तो आज का अपना जो होमवर्क है वो है नाना भाई खाट, सेंगा भाई काली बाई व जानकी देवी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। आज की कक्षा के अंदर और महिला क्रांतिकारियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे।